गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 में एक्सरसाइज 2.1 यानी नया चैप्टर है आज आपका पूर्ण संख्या है। तो देखेंगे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्याएं लिखिए। तो इसके अगली तीन प्राकृत संख्याएं लिखनी है। जैसे 5 के बाद अगली कौन सी संख्या आएगी 6, 6 के बाद क्या आएगी 7, 7 के बाद 8। तो इसी तरीके से 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्याएं लिखनी है। तो हमें प्रत्येक संख्या में एक जोड़ना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10,999 में अगर हम एक जोड़ दें तो अगली संख्या बन जाएगी। तो देखेंगे 9 और 1 कितने हो गए 10 और 10 के 0 हाथ से 1, तो यहाँ पर 9 और 1 कितने हो गए 10, फिर 0 लिखेंगे और 9 और 1 10 और यहाँ पर 0 और 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 और 1। अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक और तरीके से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखे हमारे 10,999 और इसमें हमने क्या जोड़ दिया 1 जोड़ दिया। ऐसे इकाई अंक के नीचे इकाई रखेंगे, इस तरीके से जोड़ेंगे। 9 और 1 क्या हो गया 10 का 0 हासिल 1, तो 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 1 और 0 1 और 1, 11,000 हो गया। कितना हो गया 11,000। अब हमें क्या करना है 11,001 में एक जोड़ना है। तो यहाँ लिखेंगे 11,000 प्लस 1, तो हो जाएगा हमारा 11,001। अब 11,001 में एक और जोड़ दें क्योंकि 3 लिखनी, 1 हो गई, दूसरी संख्या ये है। तो अब आगे 11,001 प्लस 1, तो ये हो जाएंगे 11,002। तो यहां लिख सकते हैं अतः 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृतिक यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं। एक ये है 11,000, यहाँ नीचे इधर लिख देते 11,000। अगली है 11,001 और इससे अगली है 11,002। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं। तो देखेंगे पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याएं आप जानते हैं, पहले आपको बता दिए हैं गया। अगली क्लास में देखेंगे कि देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं। तो पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती, पहले तो ये समझें। पूर्ण संख्या देखेंगे जो 0 से स्टार्ट होती है। कहां से 0 से, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनगिनत। और प्राकृत संख्या कौन सी होती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनगिनत। ये हमारी पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है। तो पूर्ण संख्या में सबसे पहले क्या आता है 0, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारी 0 होगी। क्या हो गई 0 होगी। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है 0। अब प्राकृतिक संख्या क्या है सबसे छोटी पूछी जाती तो 1, और बड़ी में तो अभी निश्चित नहीं कह सकते क्योंकि अनगिनत होती हैं। अगर यहाँ पर दी जाती कि 15 और 25 के बीच में
या 15 और 25 में कौन सी संख्या बड़ी है या इनके बीच में कौन सी संख्या पूछी जाए तब आप बता सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी है छोटी है। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखें कि 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी। तो देखिए सबसे पहले तो ये है कि जो 53 दिया है इसमें से 32 को घटाने पर और -1 कर दें तो बीच की संख्याएं निकल आती है। तो देखेंगे यहाँ पर 53 लिखा हुआ है, इसमें से हम 32 घटा दें और -1 और कर दें तो इसके बीच की संख्या निकल आती हैं। तो ये हो गए आपके 53 और 32 -1 यहाँ पर कितने हो गए -33। घटाएंगे 3 में से 3 गए तो क्या बचा 0, 5 में से 3 गए तो 2, कितनी होंगी 20 संख्याएं होंगी। कितनी होंगी 20 संख्याएं होंगी। अगर आपके समझ में इस तरीके से नहीं आता है तो आप क्या करेंगे 32 और 53 के बीच की संख्याएं लिखेंगे। 32 और 53 के बीच तो देखें 32 के बाद कितना आएगा 33, तो लिखेंगे 33, यहाँ पर 34, 35, 36, 37, 38, 39 और ये 40, 41, 42 और 43, इधर देखें 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। अब देखें 53 के बीच में ही है 52 और इधर 32 के बीच, तो यहाँ पर लिखेंगे 32 और 53 के बीच की संख्या कौन कौन सी हो गई 33 से लेकर के 52 के बीच। तो गिनते हैं इन्हें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो कितनी संख्या हो गई टोटल 20 संख्याएं हो गई। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं अतः 32 और 53 के बीच कुल पूर्ण संख्याएं 20 होंगी। कितनी होंगी 20। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। तो पूर्ववर्ती में क्या करते हैं 1 घटा देते हैं। जैसे 5 है तो 5 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा 4 और 7 है तो इसका कितना हो जाएगा 6। तो इसी तरीके से जो संख्या दी गई है आपकी ये लिखा हुआ है 94, इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 93। तो इस तरीके से लिख लें आप 94, 1 घटाना है तो 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3 और ये 9। तो कितनी संख्या हो जाएगी 94 की पूर्ववर्ती कितनी होगी 93। इसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे तो इसमें से लिखा है आपका 10,000 तो यहाँ पर लिखेंगे 10,000 और इसमें से हमें 1 घटाना है। तो इस तरीके से घटाएंगे तो देखिए 0 में से 1 नहीं जाएगा तो यहाँ से दाई हासिल लेंगे तो यहाँ पर 10, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ 9 बचे, यहाँ पर भी 9 और यहाँ 9, यहाँ से हासिल चलेंगे तो ये संख्या कितनी बची 9,999। अगली संख्या देखेंगे ये लिखी हुई है आपकी, तो इसमें से भी आपको क्या करना है 1 घटाना है। 36, 75, 74, इसमें से 1 घटाएंगे तो लिखेंगे 4 में से 1 गया तो 3 और यहाँ 7 और 5, 7, 6, 3। तो ये संख्या दी गई है हमारी 3,67,574 की पूर्ववर्ती वो होगी हमारी 3,67,573। इस तरीके से